Hi all, this lecture is for class 7th. Now essay 1 is completed and now we are in preparation of essay 2. आप सबने अच्छा से दिवाली मना लिया होगा हैं. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर असाइनमेंट्स. अब अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको. द चैप्टर नेम इज़ वेस्ट मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी आपने 6th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर. Nothing is special to explain you, but let us go through the same because this is important chapter as per your syllabus. Okay, for waste management introduction. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कैसा है कि क्लीन वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ. अगर पानी साफ़ है तो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है. वी यूज़ क्लीन वाटर एवरी डे फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथेज एंड यूटेंसिल्स. हमारे डेली रूटीन में वी आर हैविंग वेरी ह्यूज यूज ऑफ फ्रेश और क्लीन वाटर. सो वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू केयर अबाउट वाटर. ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इवन फॉर इंडस्ट्रियल यूज. व्हेन वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज we made the water dirty. This uses water is called wastewater. The wastewater may also contain phases for this. We conclude that in everyday life we convert clean water into dirty water or waste water. जैसे आप बाथरूम जाते हो तो अर्लियर यू आर गेटिंग, पहले आपको क्या होता है, यू आर गेटिंग फ्रेश वाटर, बट जब आप साबुन यूज़ करते हो तो क्या होता है, वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, एवरी डे वी प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट. ठीक है, वी नीड प्रॉपर एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज टू अस इफ नॉट सेफ्टी डिस्पोज. ठीक है, इट्स नॉट सेफ्टी डिस्पोज. वी नीड प्रॉपर एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज टू अस. इफ नॉट सेफली डिस्पोज इट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल्सो आवर इन्वायरमेंट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ डू वी मैनेज द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट इन डिटेल. अभी क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट. अब काइंड ऑफ वेस्ट वाटर में कैसा है, हाउस होल्ड वाटर, हाउस होल्ड वेस्टेज. ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्टेज कम फ्रॉम किचन. इट इंक्लूड पॉली बैग, वेजिटेबल, प्लेटिंग वेस्ट फ्रॉम पैकिंग वेस्ट, वाटर एंड सेवेज ऑल्सो कम फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट. ये समझाने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर यू कि अब देखें हाउस होल्ड वेस्ट होता है तो हाउस होल्ड वेस्ट में क्या होता है, किचन में जो भी आप यूज़ करते हो, वेजिटेबल काटते हो, उसके छोटे पार्ट्स कट जाते हैं, आप गंदे कपड़े को धोते हो, पॉलीथीन का पॉली बैग होता है. ठीक है, कोई फ्रूट्स आप खा रहे हो, थोड़ा सा खराब है तो उसको काट के फेंक देते हो. इंडस्ट्रियल वेस्ट, द वेस्ट कम फ्रॉम ऑफिस एंड इंडस्ट्री. अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी होती है, जैसे लेदर की इंडस्ट्री है, कॉटन की इंडस्ट्री है, जूट की इंडस्ट्रीज़ है, तो ये सब इंडस्ट्री जनरली क्या होता है कि इनका जो वेस्ट वाटर निकलता है वो भी तो वेस्ट वाटर ही होता है. एग्रीकल्चर वेस्ट है, इट कम्स फ्रॉम फार्म्स एंड फार्मर्स. अब एग्रीकल्चर वेस्ट थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है. ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा खेती हो रहा है, जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी पराली को जलाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशंस क्रिएट हो रहा है. तो जैसे एग्रीकल्चर होता है तो उसमें क्या है, जब एग्रीकल्चर होता है, जैसे एप्पल्स का फार्मिंग है तो कई सारे एप्पल्स हैं जो रॉटन होके दे फेल डाउन, तो वो भी एक वेस्ट ही होता है. ठीक है, एट द इंडस्ट्रियल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सॉलिड. टॉक्सिक सॉलिड का मतलब होता है पॉइजनस. लिक्विड एंड गैसेस वेस्ट आर जनरेटेड एक मिनट, हाँ, जनरेटेड व्हीकल्स प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइजनस गैसेस. अब जैसे आपका गाड़ी होता है, व्हीकल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइजनस गैसेस. जब गाड़ी होती है तो उसमें से क्या होता है, वेस्ट निकलता है. नाउ ए डेज वेस्टेज आर क्लासिफाइड इंटू 2 मेजर कैटेगरीज, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट. अभी इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी बेकार चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. नेचर ऑफ वेस्ट. वेस्ट कैन बी 2 टाइप. वेस्ट जो है ना 2 प्रकार के होते हैं.
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल में कैसा होता है कि दिस इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्ट विच आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबल उसको बोलते हैं जो कि बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। वेस्टेज फ्रॉम किचन, सेवेज extras and all other product obtained from animal and plants are biodegradable. After degradation, their constituent enter the environment, soil, air and water. Non biodegradable waste. Non biodegradable waste are mostly inorganic, DDT, plastic, polythene and many other things comes under this category. They waste continue to be accumulated in nature. If their use is not stopped or reduced, they would pose a serious threats to the living world. Sewage. अब sewage क्या है? Sewage is the waste water from homes, domestic liquid waste as well as from shop, office, school, hospital, industry and many other places where human work or live in. It includes human excreta, soft, detergent, यूरिया एंड अदर लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड टॉयलेट्स। मैं सिंपल रीड कर रहा हूँ बिकॉज अब सबको समझ में आता ही है कि साबुन है, डिटर्जेंट है, यूरिया है एंड अदर लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड टॉयलेट। ठीक है, सारा गंदा पानी निकलता है जो कि गटर में जाता है। हार्मफुल एंड पॉइजनस केमिकल डिस्चार्ज बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जैसे आपको इंडस्ट्री एरिया में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि देखोगे कि बहुत सारा धुआं निकल रहा है, उसके वेस्ट वाटर निकल रहे हैं, बहुत सारी गंदगी निकलती है। ठीक है, फिर है ना, डेब्रिस फ्रॉम रोड एंड pathway which enter the sewage, rainwater that has run down the streets and road during rain carrying harmful substances with it। अब जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो बारिश भी ये सब गंदे चीज़ों को ले लेके आगे बढ़ती जाती है, दे गोज इन द गटर में सब जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेवेज। अब इसमें हमको देखना है कि सेवेज के क्या क्या कंपोजिशन है। तो सबसे पहला है सेवेज इंक्लूड्स ऑर्गेनिक, एक मिनट है, देयर इज सम अनबैलेंस इन पुटिंग द इंस्ट्रूमेंट। सेवेज इंक्लूड्स ऑर्गेनिक impurities, inorganic impurities, nutrients, bacteria and other microbes whose compositions are given below. The organic impurities present in sewage are human feces, animal waste, urea, oil, fruit and vegetable waste, pesticides and herbicides. The inorganic impurities। अब inorganic impurities क्या होते हैं? Present in sewage are nitrates, phosphorus and metal। जो नाइट्रेट होते हैं या फॉस्फेट होते हैं या मेटल होते हैं, ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहलाते हैं। और जितने भी जो एनिमल वेस्ट होते हैं या ह्यूमन फेसेस होते हैं, यूरिया है, ऑयल है, फ्रूट है, वेजिटेबल वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है और हर्बिसाइड्स है, ये सारे जो है ना वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहलाते हैं। क्लियर। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सेवेज आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। The bacteria present in sewage include those bacteria which causes waterborne diseases such as cholera and typhoid। ठीक है, ये जो कोलेरा और टाइफाइड है ये इसी गंदगी से फैलती है। जो बैक्टीरिया जो हैं वो डेवलप होते हैं, इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वी मस्ट टेक केयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स एरिया। कि कहीं पे भी गंदा पानी जमा हो या कहीं से गंदा पानी जा रहा हो तो विल टेक केयर अबाउट दिस, बिकॉज क्या होता है, मोस्ट ऑफ फ्लाइज यूज टू मूव ऑन दिस। मैनेजमेंट ऑफ सेवेज। अब सेवेज के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे मैनेजमेंट बने हुए हैं, दैट इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। वो मोस्ट ऑफ वेस्ट वाटर आउटलेट्स इन होम एंड इंडस्ट्री आर कनेक्टेड टू ड्रेनेज पाइप। आपने देखा होगा आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कि ड्रेनेज बनते हैं, सरकार इसको बनाती है और उसके थ्रू हमारे गटर का पानी निकलता है। दीज स्मॉलर ड्रेनेज पाइप्स आर then connected to the large ones in the area. This network of small drains to bigger ones ultimately forms the sewer system. However, in many places where there is no adequate sewer system, sewage is discharged into rivers, lakes or ground. It will be contaminate our fresh water sources.
ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कॉन्टेमिनेटेड विथ सेवेज विथ स्प्रेड डिजीजेज इन पीपुल विच कैन इवन लीड टू डेथ। बहुत डेंजरस है, ऐसी ऐसी बीमारी फैलती है गंदगी से कि आदमी का मौत तक हो जाता है। द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सेवेज इनटू रिवर एंड ऑल्सो किल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्ट्रियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आपके गंदे पानी को नदी के अंदर मत डालो, ठीक है। बिकॉज क्या होगा कि जो फिश है या जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी वो हार्मफुल होता है, वो भी डेथ कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द पॉइजनस इम्प्योरिटीज। द प्रोसेसिंग ऑफ सेवेज टू रिमूव pollutant and make it harmless so that it may be disposed of safely in the river is called sewage treatment. The main purposes of sewage treatment is to reduce the pollutant of present in it to such as low level that it may be remain a health hazard for anyone. So it is very dangerous and we have to take care about this. सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, अब इसके लिए क्या होता है कि सेवेज सिस्टम के लिए एक प्लांट बनाए जाते हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी प्लांट होते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है, स्क्रीनिंग है। इन द फर्स्ट स्टेज द सेवेज इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, है ना, एक लोहे का बार बना होता है जिसके थ्रू वो गटर में से जो पानी निकलता है वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे क्या है वो जमा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग, यानी वन टाइप ऑफ फिल्टर। द बार स्क्रीन रिमूव्स द लार्ज रबिश ऑब्जेक्ट, ठीक है। लार्ज रबिश जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कैंस है, प्लास्टिक बैग है, नेपकिन्स है, सैनिटरी टॉवेल्स है। अब क्या है कि लोग बाग फेंक देते हैं, जैसे कचरे की गाड़ी सरकार की तरफ से हमेशा आती है पर उसमें कचरा नहीं डालते हैं, नाले में डाल दिया, कहीं गटर में डाल दिया, कहीं ले जाके फेंक दिया उसको। तो दीज आर वेरी इल हैबिट्स, ये हैबिट नहीं होना चाहिए। वी ऑलवेज टेक केयर अबाउट गार्बेजेस, हमको क्या है उसको जो प्रॉपर तरीके से, जो मैंने बताया था पहले आपको कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के हिसाब से, प्लस गीला कचरा, सूखा कचरा, यानी ग्रीन बॉक्स में और ब्लू बॉक्स में, उस हिसाब से हमको करना होता है। और गवर्नमेंट की गाड़ी आती है उसमें हमको फेंकना होता है, या नहीं तो देयर विल बी ए गार्बेजेस बॉक्सेस आर कीपिंग नियर बाय द रोड्स एंड सोसाइटी, वी शुड पुट आवर दिस ऑल, ठीक है। तो दीज लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्टेड इन ए डंपोस्टर एंड थ्रोन इन ए लैंडफिल। अब ये क्या होता है, वो जो कचरा होता है जो जैसे टीन है, पॉलीथीन है, ये है, वो है, ये सब क्या होता है स्क्रीनिंग हो जाते हैं और ये सब चीज़ों को क्या करते हैं लैंडफिल में काम आते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था अंडर 6 स्टैंडर्ड में कि जहाँ कहीं भी गड्ढा होता है और आप जाके बताओगे गवर्नमेंट को कि यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है और आपने ज़मीन खरीदा है, तो वहाँ पे वो सारा डंप कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो गड्ढा भर जाएगा। These large objects are collected in a dumpsters and be thrown in a landfill. After the removal of large objects from the water is allowed to pass in a special chamber called digester or sand catcher, ठीक है। Here the speed of water is controlled and this help in setting down of suspended sand and grit. Removal of sand and grit is important as may damage the pumps used in the treatment further. A first sedimentation tank, अब उसके बाद आता है फर्स्ट sedimentation tank. The water waste is then passed into a sedimentation tank and allowed to stand there for a while. Most of the solid organic matter settle down on the sloping bottom of the sedimentation tank in the form of a sludge. Thus the solid part of a sewage is called sludge. The water obtained after removing the sludge, oil and grease is called classified water. This classified water may contain minute particle of human waste, soap, food waste or other unwanted material. This is removed by the process of aeration. Air is blown and this initiates the growth of aerobic bacteria. These bacteria feed on the minute particle of human waste, food waste, soap, etc. remaining in the clarified water. The water is left for a few hours and the aerobic bacteria sink to the bottom. These settled bacteria with the waste intake are called activated sludge. After the settling of activated sludge, water from the top is removed from the tank. ये है आपका प्रोसेस। अब इसको आप देखो, यहाँ पे देयर इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस फोटोग्राफ्स
ठीक है। आपको क्या करना है, यू हैव ए वाइट पेपर, और उसके ऊपर आप जब इसको ड्रॉ करोगे, इफ़ यू पुट अप द नेम ऑफ द थिंग्स, तो आपको समझ में आएगा कि यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली कि व्हाट इज़ द वे आउट। देखो जैसे सबसे पहले मैं बताया आपको बार स्क्रीन में देखो यहाँ पे कचरा आके जमा हो रहा है, ठीक है। फिर बार स्क्रीन से कहाँ पे जा रहा है, प्राइमरी क्लैरिफायर, ठीक है। फिर वहाँ से आ रहा है ये इरिगेशन बेसिन में आ रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जैसे इंजन जनरेटर है, वहाँ से यहाँ आ रहा है ड्राइवलिंग सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है। अब यहाँ से कचरा है, देखो ये ट्रक्स पे आ रहा है, जो जो वो हो रहा है, स्लज गटर है, फिर इन्फ्लुएंस है। तो जब आप ये इसको ड्रॉ करोगे, देखोगे तो क्लियर होगा। अब देखो दिस वाटर इज देन रेडी टू बी डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। द एक्टिवेटेड स्लज इज ड्राइड टू ऑब्टेन ड्राई स्लज। दिस इज यूज एज मैन्योर फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इससे क्या होता है ना कि कुछ इस टाइप के खाद बन जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है। द ट्रीटेड वाटर दस ऑब्टेन्ड मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। इस पानी को पिया नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ भी वेस्ट वाटर से जो पानी निकला हुआ है वो पिया नहीं जा सकता है। पर क्या होता है, इट कैन बी यूज फॉर पर्पजेज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स एंड फील्ड, ठीक है। ये दूसरी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। अब केमिकल ट्रीटमेंट हम इसमें क्या करते हैं, इन दिस स्टेज द ट्रीटेड वाटर पासिस थ्रू डिसइंफेक्शन चेम्बर। एक चैम्बर होता है जिसका नाम है डिसइंफेक्शन चैम्बर। वो डिज़ाइन किया जाता है किल डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया बाय ट्रीटिंग विद केमिकल लाइक क्लोरीन एंड ओजोन। क्लोरीन और ओजोन, जैसे आपने घरों में देखा होगा, कई बार लोग आते हैं क्लोरीन का बैग में क्लोरीन लेके आते हैं, सॉरी, वो लोग क्या करते हैं, वो क्लोरीन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में किया जाता है। इसलिए यूज़ करते हैं कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं या कोई ऐसी बैक्टीरियल चीज़ें होंगी उसको रिमूवल्स के लिए करते हैं। अभी एक एक्टिविटी है, यू कैन डू इट एट योर होम, यू कैन ट्राई। अब देखो बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अब बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस में कैसा है कि कूलिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। अब हमको कैसा है कि ड्रेन में क्या चीज़ फेंकना है क्या नहीं फेंकना है, उसका डू एंड डस है। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। उससे क्या होगा, पाइप जो है ना ब्लॉक हो सकता है और हार्ड हो सकता है। इन ए ओपन ड्रेन द फैट्स ब्लॉक द सॉइल पोरेज रिड्यूसिंग इट इफेक्टिवनेस इन filtering water. We should throw oil and fats in the dustbin. Chemicals like paints, solvent, insecticides, motor oil, medicines should not be thrown down the drain. It may kill the useful microbes that help to decompose the waste present in the sewage and purify water. ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो माइक्रोब्स को मार देगी, और माइक्रोब्स को मार देगी तो क्या होगा, उसको जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में जो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं वही मर जाएंगे, तो डिकम्पोज होने में दिक्कत होगी। यूज्ड टी लीव्स, जैसे चाय की पत्ती होती है, सॉलिड फूड रिमेन्स, घर में कुछ खाना होता है, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, कॉटन होते हैं, शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द ड्रेन। अब ये सब चीज़ें अगर हम ड्रेन में डालेंगे तो दिक्कत होगी। दीज वेस्ट चॉक the drain, they do not allow free flow of oxygen to the useful microbes in the drain which decompose the waste, so all the above mentioned solid should not be thrown in the dustbin. आप लोग ये समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिजीजेस। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, दिस इज इजी टू रीड। सेडिमेंटेशन एंड डिजीजेस, मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग मैनी विलेजेस, ठीक है, बहुत सारे गांव में डू नॉट हैव सीवेज फैसिलिटीज़ फॉर सेफ डिकम्पोज। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे गांव में नहीं होता है, शहरों में होता है। ह्यूमन एक्सट्रैक्ट्स ड्यू टू दिस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ आवर पीपुल डिफेट इन द ओपन फील्ड नियर रेलवे ट्रैक ऑन dry rivers, beads and sometimes directly in water, in pond, lakes and river. Untreated human extracts is a health hazard,
ठीक है। द अनफिटेड ह्यूमन एक्सट्रैक्ट्स कॉजेज ऑयल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो क्या होता है कि विलेज एरिया में ये सब का अरेंजमेंट नहीं होता है। अब गवर्नमेंट सब जगह टॉयलेट बना रही है, मूवेबल टॉयलेट्स भी बन रहे हैं, तो उससे बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सेवेज डिस्पोजल। अब अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होता है सेवेज डिस्पोजल का, वो हम लोग स्टडी करते हैं। We have just learned that poor sanitation is the cause of a large number of diseases. To improve sanitation, low-cost on-site sewage disposal system are being encouraged where there is no proper sewage system. Example of low-cost on-site sewage disposal system are aseptic tanks, composting pit and chemical toilet. Aseptic tank होता है. Many villages in our country are still not connected to the common sewage treatment plant. In such plant places, a aseptic tank is used to treat household sewage. A large concrete tank is built under the ground with intake and outlet pipes attached to it. The intake pipe carrying the human extract to the tank. The solid matter from the sewage settle at the bottom of the tank. And anaerobic anaerobic bacteria present in the tank decomposes most of the solid organic matter present in the sewage. The excess water flows out of the tank through the outlet pipe into the soil. A cluster of 4 or 5 houses can install and maintain a common split tank. With a modification, a specific tank can be converted into an efficient biogas plant for making biogas. देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर बायोगैस। तुम ध्यान से देखो इसको और ट्राई टू ड्रॉ दिस। देखो यहाँ पे कैसा है कि वाटर, वेस्ट वाटर है, ठीक है, और नीचे क्या है, स्लज है। अब यहाँ पे देखो वाटर, वेस्ट वाटर गोज टू ड्रेन फील्ड, ये ड्रेन फील्ड में जा रहा है। सेवेज इंटर्ड फ्रॉम हाउस, आपके हाउस से देखो रेड कलर का जो एरो बना हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें सेवेज इंटर्ड फ्रॉम हाउस, आपके घर से आता है। और एक बड़ा सा टैंक बना होता है, ठीक है, बड़ा सा टैंक बना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि 2 पाइप लगे होते हैं। एक होते हैं जहाँ से कि आपका सेवेज आता है, कचरा आता है यानी गंदा पानी, और दूसरा है जहाँ से कि वेस्ट वाटर गोज इन ड्रेन फील्ड। यहाँ पे क्या होता है, जब आपका स्लज जमा होता है, जब जो गंदा पानी है जमा होता है, और इसी के हिसाब से जो गांव में टैंक बनता है, सेप्टिक टैंक बनता है टॉयलेट का, वो इसी हिसाब से बनता है। और शहर में भी ऐसा बनता है, जो आपके घरों में टैंक होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी आपका वेस्ट है वो रहता है, और उसमें क्या होता है, जो माइक्रोवोब्स बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर्म कर जाते हैं, और वो जो है ना उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि आपके घरों में जो टॉयलेट होता है उसके साइड से एक पाइप होती है, वो पाइप आपके छत के बाहर से निकलती है, ठीक है, एंड वहाँ पे एक नेट जैसा लगा होता है। तो जो गैसेस होते हैं, जो डिकम्पोजेस प्रोसेस होते हैं, तो उससे क्या गैस डेवलप होता है, वो सारे गैसेस उस पाइप से बाहर निकलते जाते हैं। जब आप छत पे जाके वो पाइप के पास खड़े होंगे तो यू हैव ए वेरी बैड स्मेल इन योर नोज। तो वैसा नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि ये प्रोसेस है, और इसके थ्रू क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है वो थोड़ा गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब डिकम्पोज होता है, और फिर लिक्विड फॉर्म में होके वो पाइप से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप वेस्ट वाटर को कम्प्लीटली कंट्रोल कर पाओगे। चलो हम लोग इसके आगे जाते हैं। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। अब जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे सैनिटेशन कैसे होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, मार्केट, रेलवे स्टेशन और बस डिपो, ठीक है। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एट ऑल दीज प्लेसेस एवरी डे। अब हॉस्पिटल में आप देखोगे बहुत सारे बैंडेज हैं, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, फिर इंजेक्शंस के मॉडल्स होते हैं, पानी चढ़ाने का बोटल्स है, तो ये सारा वेस्ट कहाँ जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसे सिनेमा हॉल जाते हो तो वहाँ पे देखो कचरे का पेटी रखा होता है, वेफर्स खाए वहाँ पे रखते हैं, वो वहाँ कचरा जमा होता है। फिर मार्केट में आप जाओ तो वहाँ कचरा जमा होता है, रेलवे स्टेशन और बस डिपो में जाओ तो वहाँ कचरा होता है। तो ये क्या होता है ना कि वी शुड हैव सम सेंस कि हमको कोई भी कचरा है तो हमको कहाँ रखना है, और ये सारे वेस्ट मटेरियल कहाँ जाना चाहिए, एंड हाउ टू केयर अबाउट दिस, ठीक है। अब जैसे चाय पी लिया, वो पेपर के कप में चाय पी लिया, वही फेंक दिया,
अब क्या होता है उसके अंदर वेस्ट है, आपने वो सड़ेगा, वो गलेगा, देन बैक्टीरिया फॉर्म होगा। तो उसमें क्या होता है कई टाइप के जो बैक्टीरिया हैं या फंगी हैं या वायरस है वो अच्छे होते हैं, विच विल नॉट हार्म यू, दे आर हेल्पिंग टू डिकम्पोज द वेस्ट। बट कई फंगी और बैक्टीरिया हैं जो ऐसे डेवलप हो जाते हैं तो उनसे क्या होगा, कॉलेरा बीमारी होगी, डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड होगा, फ्लू होंगे, ठीक है। अभी अभी नया चला हुआ है कोरोना है, तो ये क्या है नई नई बीमारियों को हम इनवाइट करेंगे इफ़ वी डू नॉट केयर, ठीक है। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एट ऑल दीज प्लेसेस एवरी डे। इट द वेस्ट प्रोड्यूस ऑफ पब्लिक प्लेसेस आर नॉट डिकम्पोज इफ regularly and properly, it can result in the spread of diseases. It is responsibility of municipality of area to maintain sanitation in public places. We can contribute in maintaining sanitation at the public places by observing some of the following practices given below. अब देखो ये काम तो गवर्नमेंट का है, जो इनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है वो इसको केयर करेगी और इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करेगी और इनको प्रॉपर तरीके से प्लेसिंग होगा इनका। बट हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये जो एक सेंटर बना होता है हम उसी सेंटर पे अपना कचरा डालें। अगर हम कचरा कहीं भी डाल देंगे तो क्या होगा, उनके लिए अनकम्फर्टेबल होगा टू कलेक्ट द सेम। आप कई बार देखते होंगे मॉर्निंग में कि झाड़ू दिया जा रहा है, सफाई की जा रही है, तो हम ऐसे फेंकते रहेंगे तो क्या होगा, इट इज़ ए पेनफुल टू अदर्स एंड दिस इज द न्यूसेंस वर्क, राइट। तो हमको वो नहीं करना है। एज ए गुड पर्सन, एज ए गुड सिविलियन हमको कोशिश करनी है कि वी शुड नॉट डू रॉन्ग थिंग्स विच विल क्रिएट हार्मफुल अदर्स, ठीक है। तो वी शुड कवर द ओपन ड्रेन्स। अब सबसे पहले तो क्या है कि जो ड्रेन्स है वो खुला हुआ है, ठीक है। तो खुला हुआ है तो क्या होगा, उसमें से सब बैक्टीरिया, दुनिया की बीमारी सब फैलेगी, है ना। तो हमको क्या करना है, कहीं ड्रेन ओपन है तो हमको किसी को बताना है, अपने घर में किसी को, सीनियर्स को, या तो क्या है वो ड्रेन बंद हो जाए। कई बार क्या होता है बारिश में कोई ड्रेन खुला हुआ है और बारिश में पानी ड्रेन में भी जा रहा है, ड्रेन से बाहर भी निकल रहा है, तो आप सोचो कि व्हाट कंडीशन विल हैपन ऑन दैट प्लेस। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब क्या होता है, इफ़ द सेवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक नेबरहुड डर्टी वी शुड इन्फॉर्म द सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ द म्यूनसिपाल्टी। अब म्यूनसिपाल्टी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है सैनिटेशन डिपार्टमेंट। उनको हम बताएंगे तो तुरंत आके वो आप बताओगे कि भाई फला एरिया में फले जगह पे ऐसा हो रहा है, तो दे विल कम एंड इमीडिएटली दे विल कवर इट। अडॉप्टिंग गुड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस शुड बी ऑफ आवर लाइफ। अब देखो यहाँ यही लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वी शुड नॉट scatter rubbish such food waste, empty plastics, water bottles, etc. in the public places. If there is no dustbin available at public place, the rubbish should be carried home and thrown in the dustbin. अब देखो आपको पता है कि आपने कुछ खा लिया पर आपको डस्टबिन दिख नहीं रहा है, तो यू शुड कैरी योर वेस्ट। अब बिस्किट खा लिया, पैकेट है, पैकेट को ऐसे छोटा छोटा कर दिया, मैंने कई लोगों को देखा है, छोटा छोटा कर दिया, उसको धीरे से कहीं पे गिरा दिया, वो क्या होगा, हु विल कैरी दैट वेस्ट। आपने पेड़ काट लिया आपके गार्डन का और लेके कहीं पर रख दिया, आपने क्या सोचा वो गाय खा जाएगी, पर उसके आपका तो साफ हो गया। आप अपने घर की सफाई कर लेते हो, आपके घर की सफाई करने के बाद क्या होता है, वो आप डस्टबिन बाहर रख देते हो, अरे भाई वो सरकार का गाड़ी आएगा वो उठा के ले जाएगा। बट इट्स नॉट हैपन। आपको क्या करना होगा, यू मस्ट हैव ए प्रॉपर डस्टबिन, ढक्कन वाला डस्टबिन। डस्टबिन में एक आता है जो कि ओपन होता है, तो ओपन डस्टबिन विल बी हार्मफुल, तो उसका जो ढक्कन होता है, उसका जो कवर होता है, वैसे डस्टबिन घर में होने चाहिए। और कोई भी कचरा है तो उस डस्टबिन में रखना होता है, और जब कचरे की गाड़ी आती है तब उसको फेंकना होता है। और कचरे की गाड़ी अगर नहीं आई 2 दिन, तो आपको कचरा ले जाके जहाँ पे कि कचरा का बड़ा बॉक्स होता है, जैसे आप मान लो कि इफ़ योर हाउस इज़ इन ए नैरो स्ट्रीट, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही है, तो आपको क्या है, यू मस्ट हैव ए सम सेंटर वेयर ऑल पीपल्स आर कमिंग एंड डंपिंग देयर गार्बेजेस, तो यू हैव टू डू दैट। आप ऐसे अगर फेंक देंगे कहीं पे, कुछ भी कर देंगे, तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड। अब देखो ये तो बहुत ख़राब बात है कि अगर आप रास्ते में कहीं भी आप ये कर रहे हैं, यूरिनल कर रहे हैं, ठीक है, तो वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड। जो बहुत बदतमीज़ और बेवकूफ़ लोग होते हैं, दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब देखो ये कीवर्ड है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब कभी भी डिफाइन आएगा तो इसी में से आएगा। जैसे देखो सेवर्स है,
ठीक है। जैसे देखो सेवर्स है तो ड्रेन एंड द बिग पाइप्स विच रन्स अंडर द ग्राउंड और रोड्स कैरिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम द प्रीमाइसेस टू द मेन पॉइंट। अभी सेवेज सिस्टम है, ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स दैट रिमेन लाइंग अंडरग्राउंड थ्रू विच द वेस्ट वाटर इज अलाउड टू पास। अब जैसे सेवेज है, द कंटिमिनेटेड वाटर कैरिंग ह्यूमन फेसेस यूरिन एंड अदर सब्सटेंसेज। स्लज है, द sewage that settle down in a sedimentation tank, sanitation, proper disposal of human waste and the protection of waste sources, clarified water, the water left after removing the sludge, oil and grease। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हो सके तो किसी को आप बताओ। देखो नॉलेज कैन डेवलप व्हेन यू शेयर योर नॉलेज। अब ये सीखने के बाद आपका काम है कि शुड हैव ए प्रॉपर मीटिंग एट योर होम। घर में सबको बैठाओ एंड यू हैव टू टेल देम इफ़ यू आर हैविंग स्मॉल किड एट होम, दिस ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू एवरीवन टू क्लीन आवर सोसाइटी। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का सब किया हुआ है, सफाई का किया हुआ है। इसके लिए वी ऑल पीपल आर पेइंग टैक्स ऑल्सो। तो 1000 लोग हैं, थाउजेंड्स आर द पीपल, उसमें से एक और दो बेवकूफ़ होते हैं। तो वी आर हियर टू टेल देम कि प्लीज़ डोंट डू दिस, दिस इज़ ए रविश एंड दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है। और अब कई लोग आप देखोगे मोबिल है, ये जो गैरेज वाले होते हैं वो गटर में डाल देते हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस। द वेस्ट लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द स्लज, ऑयल एंड ग्रीस, है ना। देखिए एरिएटर किसको बोलते हैं? इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनटू सॉल्यूशन। एरोबिक बैक्टीरिया, ये अलग टाइप का बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया दैट लीव एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन ए इन्वायरमेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन। दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू डिकम्पोज वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, एरियोबिक बैक्टीरिया। ये आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। एरियोबिक बैक्टीरिया जो होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है जो हेल्प करता है वेस्ट को डिकम्पोज होने में। मैं इसको फिर से रीड करता हूँ। बैक्टीरिया दैट लीव एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन एन इन्वायरमेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन, जहाँ भी ऑक्सीजन होगा और वेस्ट मटेरियल होगा, दिस सिंगल सेल, ये सिंगल सेल होता है। आप लोगों को पहले ही मैं बताया था टिश्यू पेपर में सिंगल सेल और मल्टीपल सेल, तो ये सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है। यूज ऑक्सीजन टू डिकम्पोज वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म। डेड जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कोई बर्ड है वो डेथ हो गया, बर्ड है, चिड़िया है मर गई, तो उसको भी डिकम्पोज कौन करेगा? तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो डेवलप होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और सिंगल सेल होता है और उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर रहा। अब ये समरी है, ये आप स्टडी कर लेना। दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर। हैव ए गुड टाइम टेबल और पढ़ाई करो। चलो बाय।